महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान मेरे भगवान ईश्वर आराध्य सर्वे सर्वा, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो और आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, मुझे मुक्ति प्रदाता हो, मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ। ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, ऐसा आशीर्वाद दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय मैत्री प्रमोद करुणा मध्यस्थता। एक सूत्र है मैत्री प्रमोद करुणा मध्यस्थाच। ये चार भावनाएं हैं, ये चार शुद्ध भाव है। व्यक्ति अगर इनका पालन करता है तो उसका जीवन सफल होता है, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती है। तो हम इन चीजों का एक एक करके स्पष्टीकरण करेंगे और इनके धारण करने से क्या प्राप्त होता है यह भी जानकारी करने की कोशिश करेंगे। और ये अगर हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है तो इससे अल्टीमेट हमको क्या मिलेगा, तो हम एक एक करके लेते हैं। मैत्री का अर्थ होता है मित्रता, दोस्ती। हमें ये महसूस करना चाहिए कि खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भुएसु वेरंग मज्जन केणई। यानी कि मैं इस विश्व के समस्त जीवों को क्षमा करता हूं, वे मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र है, मेरा कोई शत्रु नहीं है। जब हम अपने आप के अंदर ये भावना करते हैं कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, तो उसके पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसके तक पहुंचते हैं, सभी आत्माओं तक पहुंचते हैं और उनमें भी अपने प्रति, मेरे प्रति जो भावना करता है उसके प्रति मैत्री का भाव जो है आने लग जाता है। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैत्री जो है एक बहुत बड़ा गुण है। ये गुण जिसके अंदर आ जाता है वह किसी भी व्यक्ति के प्रति राग द्वेष नहीं करेगा, वह किसी व्यक्ति को दोषी नहीं देखेगा, वह किसी भी व्यक्ति के प्रति प्रतिक्रिया और अभिप्राय नहीं देगा, वह किसी को दुख नहीं देगा। क्योंकि कहा गया है कि फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। जो वास्तव में हमारे विपत्ति आए उस समय में हमारा सहयोग करे वही सच्चा मित्र होता है। जब हमने मैत्री का हाथ समस्त जीवों के लिए बढ़ाया तो समस्त जीव हमारे मित्र हो गए। तो वो हमें कैसे धोखा दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते हैं। देखिए, दुनिया में प्रभाव होता है वो सब भावों का प्रभाव होता है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस का प्रभाव होता है। हम किसी के साथ में बुरा व्यवहार करें या ना करें, लेकिन उसके प्रति अगर बुरी भावना की है तो वाइब्रेशंस
तुरंत ही उसकी आत्मा तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ की आत्मा अव्ययवाद है, दोनों तरफ की आत्मा बाधा रहित है, उनको किसी तार की जरूरत नहीं है। वो भावों की रीडिंग करके और समझ जाते हैं कि मेरे प्रति इसके पॉजिटिव भाव है या नेगेटिव भाव है। अगर हर इंसान एक दूसरे को मित्र समझे तो समाज के अंदर जो आज विघटन पैदा हो रहा है, यह विघटन समाप्त हो जाता है। देशों देशों के बीच में टकराव समाप्त हो जाता है। विश्व के अंदर युद्ध की कोई आशंका नहीं रहती है, क्योंकि 7.8 अरब की जनसंख्या इस सूत्र से जो है मित्रता के धागे में बंध जाती है। रहीमदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का और मत तोड़ो छिटकाए, टूटे फिर ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए। यानी जो मित्रता का धागा है, प्रेम का धागा है, उसको कभी मत तोड़ो, उसके अंदर गांठ मत डालो, क्योंकि अगर ऐसी गांठें पड़ गई तो फिर उनका खोलना बहुत मुश्किल है। हमारे आत्मा के अंदर जो गांठें पड़ती है वो ग्रंथियां कहलाती है। ये ग्रंथियां जो है वो हमारे प्रेम को, दोस्ती को जो है वो धीरे धीरे जो है कमजोर बनाती है। तो हमें निर्ग्रंथ रहना है। भगवान महावीर से लगा के प्रथम तीर्थंकर तक जो है, हमारा ये जैन धर्म नाम नहीं था, हमारे धर्म का नाम था निर्ग्रंथ धर्म। यानी इस धर्म में कोई तरह की ग्रंथि नहीं है। ग्रंथि का मतलब कटुता, ग्रंथि का अर्थ हुआ कि दुश्मनी रखना। तो वही बात है कि जब हम दुश्मनी नहीं रखेंगे तो हमारी उसके साथ में मित्रता रहेगी, और ये मित्रता बनी रहनी चाहिए। अगर हम मनुष्यों के बीच के अंदर मैत्री का भाव रखते हैं तो धीरे धीरे यह भाव आगे बढ़ता बढ़ता समस्त प्राणियों तक भी जाता है, और सभी प्राणियों को हम मैत्री का भाव रखने से अभय दान देते हैं। अभय दान का अर्थ होता है छोटे छोटे प्राणी, हम उनको जो है ये आश्वस्त करते हैं कि आप मेरी तरफ से आश्वस्त रहें, मैं आपको किसी तरह का दुख नहीं दूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं। ये अभय दान है, ये बहुत बड़ा दान कहलाता है। ज्ञान दान, अभय दान, और उसके साथ साथ के अंदर जो हमारा जो दूसरे तरह के ज्ञान आते हैं। तो भाइयों बहनों, ये मैत्री की बात हो गई। अब समय की अल्पता के हिसाब से चारों भावनाओं को एक एक करके लेता हूं। प्रमोद भावना, प्रमोद भावना का अर्थ होता है लोगों के गुणों को याद करना, गुणों की भजना करना, गुणों को प्रोत्साहित देना और गुणों का जो है स्वागत करना है। ये प्रमोद भावना है। कैसे? जैसे आपका भाई है, वह कुबेरपति बन गया, आप नहीं बन पाए। आपका भाई एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री या चेयरमैन वगैरह किसी संस्था का बन गया, तो आपको प्रमोद भावना रखनी चाहिए कि मेरा भाई ने इतना उच्च स्थान प्राप्त नहीं किया है, वह तरक्की मेरी तरक्की है, मेरे ही परिवार की तरक्की है, मेरी तरक्की है। यह प्रमोद भावना रखनी चाहिए, और उसके साथ में संकल्प करना चाहिए कि उसने कठोर परिश्रम करके और ये मुकाम हासिल किया है, मैं भी कठोर परिश्रम करूं ताकि मुझे भी ये मुकाम मिल जाए, ये जो है स्थिति मेरे को मिल जाए। तो भाइयों बहनों, प्रमोद भावना के जो लक्षण होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। प्रमोद के विरुद्ध अगर हम घृणा के भाव रखें, तिरस्कार के भाव रखें, ईर्ष्या के भाव रखें, तो उससे क्या होगा? हमारे कर्मों का बंधन होगा, और हमारे भीतर जो है
नेगेटिव हार्मोन्स आएंगे, वो हमारे को अशांति पैदा कराएंगे, वो हमको स्ट्रेस देंगे, स्ट्रेन देंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे, साइकोसोमेटिक डिजीज हो जाएगी। क्योंकि जो है तन और मन की बात करें तो सबसे पहले मन बीमार होता है, उसके बाद तन बीमार होता है। मन की बीमारी है वो तन पे उतरती है तो हमारा पूरा शरीर है वो बीमार हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, प्रमोद भावना जो है समाज में एक अच्छा गुण है। प्रमोद भावना रखने से समाज के लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि विकास जो होता है वह प्रमोद भावना से होता है। देखिए, हर व्यक्ति में एक सा गुण एबिलिटी नहीं होती है, किसी में कोई तरह का हुनर होता है, एबिलिटी होती है, और किसी के अंदर किसी तरह की एबिलिटी होती है। उन सब एबिलिटीज को अगर हम प्रमोद भावना से पनपते देवें तो समाज के अंदर विभिन्न हुनर वाले लोग हो जाएंगे और वह समाज एक अच्छा समाज बन जाएगा। तो अच्छा समाज कब बनता है? जबकि लोगों के गुणों को प्रोत्साहित किया जाए, प्रमोद भावना रखी जाए। प्रमोद भावना रखने से हमारे भीतर जो है अच्छे प्रसन्नता के हार्मोन्स पैदा होते हैं, वो हमको आनंद की अनुभूति कराते हैं, प्रसन्नता की अनुभूति कराते हैं। हमें किसी भी व्यक्ति के प्रति जलन ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या और जलन होती है वो हमको भी खाती है और सामने वाले पर भी वो बुरा असर डालती है। तो हम ऐसा काम क्यों करें? हम तो प्रमोद भावना में खुश रहना चाहिए कि इस व्यक्ति के पास देखो कितने गुण हैं कि यह इतनी तरक्की कर पाया। तो उसके प्रमोद भावना करते करते हमें ये चिंतन करना चाहिए कि ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो कि यह गुण जो है मेरे भीतर भी आवे और मैं भी तरक्की करूं और मैं भी दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति बनूं। मैत्री, प्रमोद, करुणा, देखिए 2 शब्द साथ में आते हैं, दया और करुणा। दया जो है वो हमारा सामाजिक गुण है। दया करने का अर्थ ये हुआ कि जो इस जगत में प्राणी रहते हैं उनकी बेसिक इम्यूनिटीज जो उसके पास नहीं होती है, वो अभावग्रस्त होता है, तो उस बेसिक इम्यूनिटीज को हमारे पास में साधन है, उन साधनों से उसकी पूर्ति कराते हैं, सहयोग करते हैं, तो वह एक दया का भाव होगा। जैसे भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना, बीमार है उसका ट्रीटमेंट करना और हॉस्पिटल के अंदर व्यक्ति को भिजवाना, और कोई पैसे के अभाव के अंदर जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा है तो उसके अंदर उसको सहयोग करना ताकि उसकी पढ़ाई जो है पूरी हो जावे। तो और इस तरीके के जितने भी सहयोग है, वृद्धाश्रम है, लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर और जो है वो विधवाएं और वृद्धाश्रम जो बने हुए हैं, उन वृद्धाश्रमों को जो है उसके प्रति दया का भाव आता है, तो हम तन से, मन से और धन से सेवा करते हैं। तो दया तो एक हमारा सांसारिक गुण है, यानी वो हमारी समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, वो हमारे मानव धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो करुणा है, वह करुणा हमें उस व्यक्ति के सुधार के लिए करुणा आती है, यानी कि यह व्यक्ति जो कष्ट भुगत रहा है और उसके साथ साथ के अंदर ये आर्त ध्यान कर रहा है, आर्त ध्यान से ये कर्मों का बंधन कर रहा है, जो कुछ भी स्थिति उसको प्राप्त हुई है वो कर्माधीन है, वो तो कुदरती रचना है, वो इसको मानता नहीं है और मात्र आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान करने रहता है। तो हम उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करके उसको रास्ते, अच्छे रास्ते पर ला करके उसका सुधार करते हैं, तो उसके मन में प्रसन्नता, खुशी अपने आप आ जाती है। तो ये करुणा है। जैसे भगवान महावीर करुणा के सागर थे। करुणा के सागर का अर्थ क्या हुआ कि ये हर
दुनिया का हर जीव तरे, दुनिया के हर जीव को सम्यक ज्ञान मिले, सम्यक दर्शन मिले, ताकि कि हर आत्मा के अंदर शाश्वत सुख प्राप्त करने की जो अर्हता निहित है, उसको जो है वो महापुरुष की करुणा से एक सपोर्ट मिलता है। तो हमारे मन के अंदर करुणा की भावना होनी चाहिए, यानी वो व्यक्ति अध्यात्म की ओर आकर्षित हो। दया और करुणा में भेद क्या है कि दया तो मात्र जो है उसके मन वचन काया को जो है वो सुखमय बनाने की बात होती है, वो दया है। लेकिन करुणा है इससे हटकर है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, यानी उसकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके उसमें राइट बिलीफ का बीजारोपण करना, उसको दृष्टि विज्ञान देना, ये जो है एक करुणा का काम है। क्योंकि ये परमानेंट तत्व है, ये आत्मा से जुड़ा हुआ है, उसको आत्मा की अनुभूति करने का रास्ता बताना। जब व्यक्ति को आत्मा की अनुभूति का रास्ता बताया जाता है तो धीरे धीरे वो स्वयं पुरुषार्थ करके आगे से आगे बढ़ता रहता है। और ये होता क्यों है? ये महापुरुष की करुणा से होता है। महापुरुष जो होते हैं वो करुणा के सागर होते हैं। वह किसी भी व्यक्ति की हालत देख करके, गिरता हुआ देख करके उसको उठाने का प्रयास करते हैं। भगवान महावीर को देखिए कि 12.5 वर्ष की जो है वो साधना जो मौन अवस्था में उन्होंने की, साधना करने के बाद में जब उनको केवल ज्ञान हो गया, तब उन्होंने जो है इसका सनातन सत्य का, यूनिवर्सल ट्रुथ का, सार्वभौम सत्य का प्रचार प्रसार लोगों को किया और लोगों को अध्यात्म की ओर मोड़ा। तो वो अध्यात्म की ओर आने से जो है उनके जो है कहना चाहिए शुद्ध भावों का बीजारोपण हुआ और वो आगे से आगे आध्यात्मिक तरक्की करते रहे। मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता। मध्यस्थता का अर्थ होता है कि आप तटस्थ रहो, आप जो है न्यायपूर्ण रहो, आप किसी की तरफ जो है झुको मत, आप बायस्ड मत हो। हम किसी की तरफ झुक जाते हैं तो वह राग द्वेष होता है, और राग द्वेष है कर्मों का बंधन करने का मुख्य कारण होता है। राग द्वेष जो है ये अज्ञानता है, ये क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, और ये आत्मा की मूल जो क्वालिटीज है, ज्ञान, दर्शन और आपका जो कहना चाहिए अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है, उनकी घात करने वाले ये घाती कर्म है। तो मध्यस्थता का भाव रखने से जो है हम मन वचन काया से मुक्त रहते हैं, यानी कि जो इसका भुगतान चल रहा है वो ऑटो मोड से चल रहा है और चलता रहेगा। हमें उसके साथ में जुड़ना नहीं है, उससे हमको अलग रहना है। यही हमारा सम्यक तप है, यानी जो कुछ भी जन्म से मृत्यु के बीच में मन वचन काया की कोई क्रिया चलती है, उसको कुदरती रचना जो है वो होती है, वास्तव में वो मानना चाहिए। और कुदरती रचना है, अवस्था होती है, तो अवस्था तो आने वाली है, जाने वाली है, जड़ है, नाशवान है, तो वह जो है क्रम चलता ही रहता है। तो मध्यस्थता जो है हमारे को एक बहुत अच्छे के गुण के रूप में अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देती है। जो व्यक्ति मध्यस्थ होता है वह सबको निर्दोष देखता है, निमित्त देखता है और अकर्ता देखता है और शुद्ध आत्मा देखता है। देखिए, मध्यस्थता की भावना से सबसे बड़ा लाभ क्या है कि हम हर प्राणी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करते हैं। यानी हमारी भावना जो है वह उस व्यक्ति में निर्दोष दृष्टि से हो गई है। तो इस तरीके से जो है हम
अपने जीवन को मध्यस्थता की भावना रख करके काफी उन्नत कर सकते हैं, तो हमारी 4 तरह की भावना, ये 4 तरह के मूल्य मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता ये जीवन में उतरने चाहिए। ये चारों जो है हमारे गुण जीवन में आ जाते हैं तो हमारा वर्तमान का भौतिक जीवन और हमारा भीतर का आध्यात्मिक जीवन, उसके बीच में भी बहुत अच्छा तालमेल हो जाता है। ये भावना तालमेल करवाती है, ये भावना व्यक्ति को जोड़ती है, व्यक्ति के भीतर और बाहर को जोड़ता है। मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता वाला कोई भी व्यक्ति हो तो उसके संपर्क के अंदर कोई भी दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसकी सनिधि, उसके जो है शरीर में से निकलने वाला आभा मंडल के जो स्पंदन है वो इतने शुद्ध होंगे, इतने प्रभावशाली होंगे कि उन स्पंदनों को प्राप्त करके सामने कोई बैठा है व्यक्ति, उसमें एक परिवर्तन आएगा, उसमें सुधार का परिवर्तन आएगा और वह सुधार का परिवर्तन उसके जीवन को बदलने वाला है। तो ये परिवर्तन कहाँ से आया कि व्यक्ति ने जो है अपने भीतर इन चारों तरह की जो हमारी मर्यादाएं हैं, चारों तरह के मूल्य हैं, चारों तरह के जो है हमारे भावनाएं हैं, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, कार्य किया और उसके अनुरूप चल रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये चारों गुण हैं, बहुत ही फेमस गुण हैं। इन गुणों को जो है हम हमेशा जो है हमारे लक्ष्य में रखना चाहिए, हमारे केंद्र में रखना चाहिए, क्योंकि ये गुण धारण करने के बाद के अंदर व्यक्ति जो है परफेक्ट बन जाता है और ऐसा व्यक्ति अन्य किसी को जो है दुख नहीं देगा और किसी के प्रति अन्याय नहीं करेगा, सबके प्रति मैत्री का भाव रखेगा। इसका मतलब है कि वह समझेगा कि हर प्राणी का, हर व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व मुझे छीनना नहीं है, उसके अस्तित्व के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। तो भाइयों और बहनों, देखिए, आइए और इस विषय को समझिए कि ये चारों भावना व्यक्ति में कितना बड़ा परिवर्तन लाती है और व्यक्ति इन चारों भावनाओं की आराधना करता है समझ करके, और इसको जो है अपने जो समझ के भीतर जो दृष्टि विज्ञान है उसमें फिट कर देता है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे श्वास के साथ, हमारे हर चिंतन के साथ के अंदर वो भावना जो चलती रहती है। तो हमें नकारात्मक सोच को छोड़ करके सकारात्मक बनना है और सकारात्मक बनने के लिए मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, इन जो है चारों का जो है हमें आवश्यकता रहती है। तो भाइयों और बहनों, जो हमने इसका ये निर्धारण किया है विषय का, वो विषय का निर्धारण करने का कारण ये है कि आज विश्व के अंदर बहुत आपाधापी चल रही है और व्यक्ति जो है बेवजह एक दूसरे से दुश्मनी ले रहे हैं और अपना सारा पैसा जो है वो सुरक्षा पे खर्च कर रहे हैं। देश जो है 75% बजट तो जो है सैन्य कार्यों के लिए लगा देते हैं, तो पीछे बचता है उससे जनता का क्या भला होने वाला है। तो हमको सैन्य प्रणाली पे इतना बड़ा बजट लगाने की क्या आवश्यकता है? 5-10% लगता है तो अच्छी बात है। तो हमें जो है वो ऐसे लोगों को नियुक्ति देनी चाहिए कि वो जो है वो हमारा ये जो ध्येय है मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, और वो ध्येय लोगों तक जाए तो लोग जो है उससे प्रभावित रहे और लोग उसका पालन करें और वो अपने जीवन में आगे से आगे चलता रहे। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो चारों जो अवस्था है मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से जो है उसको लाभ दूसरे को मिल जाता है, पोषित हो जाती है। तो हमें जो है इनको पोषण देते रहना चाहिए। पोषण
और उसके साथ साथ में हमारी जो कार्य प्रणाली है वह भी स्थायी रहनी चाहिए। स्थायी का अर्थ होता है कि चार जो हमारे सनातन सत्य के मुख्य जो है घटक है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, दूसरा जो है मन वचन काया कुदरती रचना है, तीसरा मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, चौथा मन वचन काया कुदरती रचना है, इससे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो इन चारों सिद्धांतों का हम जब पालन करने लग जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो है हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है, हमारे समाज में कितना सुधार हो रहा है। बिना कोई परिश्रम किए हुए लोग जो है वो आस्थावान बन रहे हैं, जो आस्थावान बन रहे हैं, सरकार की नीतियों का वो पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि वो जो है उन्होंने वो अच्छी भावनाओं को स्थान दिया। एक्चुअली अच्छा चरित्र बनने के लिए ये जो चार भावनाएं हैं, मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता, इन भावनाओं की एप्लीकेशन हमने छोटी उम्र वाले बच्चों के ऊपर जो है रोल मॉडल के रूप में अप्लाई की तो उसके रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आए। तो उनके रिजल्ट अच्छे आने से हम आशावान बने और हमको मालूम पड़ा कि ये इनकी सहायता से जो है और इनका सुधार है बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तो भाई और बहनों, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, चार जो भावनाएं हैं वो भावनाएं हमारे सीधी आत्मा से जुड़ी हुई है। उसके अंदर कोई भी बीच के अंदर बिचौलिया टाइप नहीं है कि वो जो है इस साधना से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ वसूलेगा। तो मैं तो आपको यही बताना चाहता हूं कि हमें जो है इस तरीके के सूत्र जहां से भी मिले लेने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो है अपने व्यवहार के बनिस्पत जो है जिन जिन सूत्रों पर वो कार्य करता है तो उससे वो महान बनता है। और देखिए, महान बनने से जो है वो व्यक्ति एक ऐसे अच्छे पद चिन्ह छोड़ के जाता है कि उसमें चल करके लाखों लोग जो है अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी जो है अपने प्रेम को पा करके और जगत कल्याण के रास्ते में लगे। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।